जय श्री सच्चिदानंद। प्यारे भक्तों, हमारे संत महात्मा महापुरुष नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बताते हैं। भक्तों, बहुत अच्छा विषय है और सर्वोपरि भी है। आप थोड़ा ध्यान देना और समझने का प्रयास करना, और अगर करने का प्रयास करोगे तो आपको वह सब प्राप्त होगा जो आपकी कल्पना से परे है। भक्तों, नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई भी 1% कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि नाम के लिए संतों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ इशारा दिया है। नाम के धारे आकाश पाताल, उस नाम ने ही आकाश और पाताल सभी को धारण किया हुआ है। और संतों ने नाम के बारे में यहाँ तक लिखा कि नाम धाम दो एक हैं। नाम प्रभु का और प्रभु का धाम दोनों एक हैं। दो सुनने में आता है, लेकिन दोनों एक ही हैं। नाम धाम दो एक हैं, और नामी भी एक। वह नाम और नामी दोनों एक हैं। नाम के अंदर ही नामी है। वाचक वाच अभेद है, यही नाम की टेक। सुनने में और बोलने में कोई भेद नहीं है। तो भक्तों, ये नाम की पहचान बताई है संतों ने, और नाम को इसलिए सर्वोपरि भी बताया है। और इसके आगे कुछ ने ये भी लिखा कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद। और बिना नाम नर के पढ़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। वेदों में ऐसा कहा गया है कि अगर वेदों के अंदर से नाम को निकाल दिया जाए तो वेद प्राणहीन हो जाते हैं। जैसे शरीर के अंदर से प्राण निकल जाता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, ऐसे ही वेदों के अंदर अगर जो भी कुछ है वह नाम ही है। नाम को अगर निकाल दिया जाए तो वेद प्राणहीन हो जाएंगे। सारे वेदों का जो सार है वह केवल नाम है। और जो उस नाम को नहीं जानते, वेदों को पढ़ते रहते हैं, तो भक्तों यह समझ लो कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वह तो नरक के गामी बनेंगे ही। इसलिए हमारे संतों ने नाम को सर्वश्रेष्ठ संज्ञा दी है। और संतों ने इतने इशारे दिए हैं, और एक तो बिल्कुल हमारे तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में, वैसे तो हर युग में नाम का ही प्रताप है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये अंतिम युग है, चौथा युग है जो कलयुग है। इसमें तो स्पष्टता से लिख दिया कि यह युग केवल नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार यह युग है। और इसको केवल सुमरन मात्र से आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, आप XYZ कुछ भी करें और इस नाम को सुमरन करते रहें, नाम को जप करते रहें, तो भक्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। और भक्तों, संतों ने ये भी समझाया कि अगर आप निरंतरता से विश्वास के साथ
और नाम सिमरन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप भव से पार तो हो ही जाओगे, लेकिन आपको सुख, समृद्धि, मान सम्मान और आपके जो कष्ट हैं वो आपको छू नहीं सकेंगे, वो आपके पास टिक नहीं सकेंगे। हमें जो भी दुख, दर्द, परेशानी, गृह कलेश, समस्याएं, जो भी कुछ हो रहा है वह केवल इसलिए हो रहा है और होता रहा है और होता रहेगा क्योंकि हम उस नाम को भूले हुए हैं। और जो उस नाम के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे संत समझाते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है, कोई कष्ट नहीं होता है, उन्हें दुख व्याप्त नहीं होता है। तो भक्तों, इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने नाम जप को श्रेष्ठ बताया है। आशा करते हैं कि आपने ध्यान से सुना होगा और सुन करके आप अपने जीवन में इस संदेश को उतारें और नाम जप एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ, विश्वास के साथ करें तो आपको वह सब कुछ भी प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, और वह भी प्राप्त होगा जो आपकी कल्पना से परे है। तो भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।